सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूज़फुल यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप सच में एमपीपीएससी प्रीलिम्स को क्रॉस करने के लिए, उसको पास करने के लिए सच में अगर आप सीरियस हैं तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखने की कोशिश करें। इतना पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। और मैं कुछ चीज़ें जो बहुत ही रियलिटी है, जो बहुत ही कड़वा सच है पर सच है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके पास केवल 60 दिन है और आप लोगों का कंपटीशन पता है किससे है? जिनका 2019 का इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स क्लियर है, जिनका 2020 का क्लियर है, यानी 2019 वाले बच्चे, 2020 वाले बच्चे, 2021 वाले बच्चे और जो 2022 का मेंस देने वाले हैं वो। लगभग इन सभी को मिला के अगर कॉमन भी हो तो देखा जाए तो लगभग 20K यानी कि 20,000 लोग तो सीधे सीधे ऐसे हैं जिन्होंने 4-5 बार कंटिन्यूअस प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है। उनमें से एक मैं भी हूँ। और आप अगर नए हैं तो आपको, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत है कि नहीं, मेरा कंपटीशन तो ऐसे लोगों से है जिन्होंने ऑलरेडी इतने सारे प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होगा या फिर बहुत सारा पढ़ चुका होगा। ऐसा नहीं है, मैं डरने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आप अब जाग जाओ, उठ जाओ, क्योंकि ये 60 दिन भी अगर इन 60 दिनों को आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप उन सभी को पीछे छोड़ सकते हो जो 4 साल से लगे हुए हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो आपको इन 60 दिनों में क्या करना है? आपको हार्डवर्क करना है, नो डाउट, लेकिन उसके साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। और वो कैसे? वो ऐसे कि आज ही मैंने बताया कि ल्यूसेंट की बुक कैसे पढ़े। देखो, एक ये MPGK की बुक ये मेरे पास है, महेश कुमार बंडवाल, रूप सिंह यादव सर की है। किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हो। मेरा यही मानना है कि अगर आप एक ही बुक को बार बार पढ़ोगे, सभी बुक में सेम कंटेंट रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क रहता है, लेकिन आप कोई भी बुक बार बार पढ़ो, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ो। तो आप इस बुक की भी हालत देख सकते हो मैंने किस तरीके से पढ़ा है, मतलब एक बार एकदम इसके चिथड़े उड़ चुके हैं। तो आप कोई भी एक MP की थ्योरी वाली बुक और एक MP की ऑब्जेक्टिव बुक, उनको आप इतनी बार पढ़ लो, 60 दिन में इतनी बार पढ़ लो कि 2023 का प्रीलिम्स MP में अगर 35 क्वेश्चन है तो उसमें से आप 32 to 33 कर ही लो। ठीक है, एक ये बुक आपका बेड़ा पार करने वाली है और एक ल्यूसेंट। इन दोनों को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि लगभग अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो लगभग उनमें से 50 से 55 क्वेश्चन इन ये दोनों बुक्स कवर करने वाले हैं आपकी। लेकिन आपको इन दोनों बुक के एक एक पन्ने के एक एक पेज के एक एक शब्द को अच्छे से रटना पड़ेगा। एक एक चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी। जी हाँ, यहाँ पे सिर्फ अभी रटने का ही खेल है और कुछ नहीं है, क्योंकि MPPSC में 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें। ठीक है, और अगर आपको इन 20,000 बच्चों से आगे निकलना है, आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में अपना सिलेक्शन लेना है, मेंस में बैठना है, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जैसे मैंने टाइम टेबल बताया कि सुबह आप हार्ड चीज़ें पढ़िए, फिर दोपहर में पढ़िए, लगभग 12 घंटे का मैंने टाइम टेबल दिया है। और एक बहुत लगभग 5-6 महीने पहले भी एक मैंने शेड्यूल बनाया हुआ था कि इस तरीके से आप पढ़ो, इस तरीके से आप पढ़ो, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और एक बात कि मैं जो डेली टारगेट दे रही थी वो मैं अब डेली ना देखिए, क्योंकि मेरा भी मेंस है और मेरा भी प्रीलिम्स है वापस से, तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है। तो मैं क्या करूँगी कि एक हफ्ते का आपको वीकली टारगेट दिया करूँगी और आज ही वो पहला टारगेट होगा। तो आप सभी को मैं इंडेक्स में टिक करवाऊंगी। वो अभी आपको या तो पेन कॉपी लेके बैठना है और बार बार इसको देख के क्या करना है, लिख लेना है, या फिर आप भी अपने MP की बुक या फिर सिलेबस में कहीं भी आप टिक करो और उसको पढ़ो। एक हफ्ते का मैं टारगेट दे के जा रही हूँ। आज 16 अक्टूबर है, तो 16 से 22 अक्टूबर के बीच तक का, या फिर आज आप छोड़ दो तो 17 से 23 अक्टूबर के बीच तक का टारगेट मैं आज देके जा रही हूँ। और वो आप लोगों को अच्छे से करना है, एकदम उस टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि मतलब वो लास्ट बार पढ़ रहे हो और लास्ट बार पढ़ने के बाद सीधे एग्जाम्स में ही आप पढ़ोगे उसको। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अभी भी बोल रही हूँ, सीरियस हो जाओ। जो मेरी बातों को सीरियसली लेगा, जो उसे फॉलो करेगा, डेफिनेटली वो प्रीलिम्स एग्जाम्स आराम से क्लियर करेगा। सो सबसे पहले हम ल्यूसेंट पे चलते हैं। ल्यूसेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक हफ्ते के लिए मैं क्या क्या दे के जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि एक मिनट, मध्य प्रदेश में प्रथम महिला, मध्य प्रदेश में नहीं, इंडिया में प्रथम महिला, इंडिया में प्रथम पुरुष, ये ठीक है, विविध के पोर्शन है। फिर पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है कि एक मिनट, थोड़ा सा मैं देखती चल रही हूँ, प्रमुख दिवस और उनकी थीम आपको 2022 और 23 की लेटेस्ट याद रखने हैं। तो प्रमुख दिवस याद करने हैं सारे, जनवरी टू दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनको याद रखना है।
और थीम याद रखना है। और आपको क्या पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी संगठन हैं, जैसे कि विश्व पर्यटन संगठन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया, यूनेस्को हो गया, विश्व बैंक, इनकी कब स्थापना हुई, इनके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है, ये इनका मुख्यालय कहाँ है, कितने देश हैं, भारत इनका अगर है, भारत इनका सदस्य है तो कब बना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। साथ में नाटो आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि नाटो बहुत ही चर्चे में रहा है। यूरोपीय संघ पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको संगठन पढ़नी है। फिर उसके बाद जितने भी संगठन के मुख्यालय अलग से दिए गए हैं उनको पढ़ना है। और आपको इधर ये हो गया विविध वाला पोर्शन। फिर हम चलते हैं पॉलिटी में। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, एक्ट है, एक 1919 और एक 1935। तो उन दोनों को अच्छे से एकदम पढ़ना है, पहले ल्यूसेंट थ्योरी से, फिर ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव से, और साथ में घटना चक्र से, ठीक है। और हो सके तो जिनके पास निर्माण IAS की बुक हो उससे भी आप पढ़ लेना, क्योंकि वो डिटेल में उनसे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद संविधान सभा पढ़ना है बहुत ही डिटेल में। जो मैं टॉपिक बोल रही हूँ उसको एवे नहीं लेना है, उसको हल्के में नहीं लेना है कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया, उनको डिटेल में पढ़ना है। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि कट ऑफ 80 जाता है और आपको ये अपने माइंड में बिठा के चलना है कि हमको 80 से नीचे किसी भी हालत में नहीं जाना है। जैसे 2 साल से जिस तरीके का पैटर्न आ रहा है, तो आपको 80 से नीचे हो। अगर आपने एक सोचा कि मेरा 79 क्वेश्चन सही होगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं, आपको टारगेट लेके चलना है कि मुझे भैया एनी हाउ 80 क्वेश्चन से ऊपर सही करना है, एग्जैक्ट सही करना है। और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो टॉपिक्स मैं दे रही हूँ उनको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, छानबीन करना पड़ेगा, कहाँ से कैसे क्वेश्चन है, ये सब आपका काम है। मेरा काम है मैं आपको गाइड करूँ, मैं आपको दिशा दिखाऊँ, और वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो संविधान सभा, उनकी प्रस्तावना पढ़ना है, ठीक है। संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए, कितने रुपए खर्च हुए, वगैरह वगैरह। फिर भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत किस देश से क्या लिया गया है। देन उसके बाद हम चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टार्टिंग में ही जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाएं, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश से कौन कौन से भारत के राज्य लगते हैं। इसी तरीके से घटते क्रम में एक बार आया था कि सब भारत के साथ जो 7 देश जो स्थलीय सीमा जो साझा करते हैं उनके साथ ऊपर से नीचे घटते क्रम में सजाने को आया था। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो अपने आप आपको आइडियाज़ मिलते जाएंगे, बट इतनी मेहनत आप करना नहीं चाहते हो। फिर उसके बाद आपको ये जो बेसिक इंडिया का ज्योग्राफी का जो बेसिक है ल्यूसेंट में, वो सारी चीज़ें पढ़नी है, दर्रे पढ़ने हैं, भारत का भौतिक स्वरूप उसमें से, फिर जो भी पर्वत वगैरह हैं, ट्रांस पर्वत, शिवालिक पर्वत है ना, हिमाद्री, हिमालय, हिमाद्री की सारी पर्वत, सारी चीज़ें पढ़नी है, भारत की नदियाँ पढ़नी है। इतने टॉपिक आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने हैं, ठीक है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले लास्ट से आप स्टार्ट करो वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो ये टेबल फॉर्म में दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेबल फॉर्म में। विश्व की प्रमुख नहरें पढ़नी है। मैं टॉपिक बोलती जाती हूँ, आप लोगों को वो टिक करते जाना है या फिर लिखते जाना है, ठीक है। एक हफ्ते का पूरा टारगेट दे के जा रही हूँ। विश्व की प्रमुख नहरें पढ़नी है, विश्व की जल संधियाँ पढ़नी है, ठीक है। फिर विश्व के जल डमरू मध्य पढ़ने हैं। और उसके बाद क्या पढ़नी है, विश्व की प्रमुख नदियाँ और उनके बसे जितने भी नगर हैं उनको पढ़ना है। और आपको साथ में एशिया महाद्वीप डिटेल में पढ़ना है, जो कि ल्यूसेंट में थ्योरी भी है और ऑब्जेक्टिव भी है, और साथ में आपको घटना चक्र, क्या एशिया महाद्वीप, ठीक। अब उसके बाद हम चलते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में मैंने वैदिक सभ्यता तक, मौर्य वंश तक आपको कल आज तक के लिए टॉपिक दिया था। अब आपको हिस्ट्री में क्या करना है, इस एक हफ्ते में आपको एंशियंट हिस्ट्री पूरी ल्यूसेंट की और मिडाइवल हिस्ट्री पूरी ल्यूसेंट की और उसकी ऑब्जेक्टिव लगानी है पूरी। एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री आपको इस हफ्ते कंप्लीट करनी है। अगले हफ्ते हम मॉडर्न हिस्ट्री पे जंप करेंगे, ठीक है। तो आपको एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री पूरी कहाँ से, तो घटना चक्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे अकबर हो गए, शाहजहाँ हो गए, हुमायूं हो गए, ठीक है, जहांगीर हो गए, मतलब कि जो मध्यकालीन स्थापत्य कला हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, समुद्रगुप्त हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपको घटना चक्र से इन इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व और इनके द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री बहुत ही डिटेल में पढ़नी है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। हाँ, बची साइंस। साइंस में आपको क्या करना है, तो साइंस में आपको फिजिक्स के, या फिर आप ऐसा करो कि बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, तो बायोलॉजी में आपको विटामिन्स पढ़ना है और प्रमुख जो रोग होते हैं और रोग के कारक पढ़ने हैं और विटामिन पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। ये इतना आप करो एक हफ्ते के लिए, इतना मैं दे रही हूँ। उसके बाद आपको जो मन करे इसके अलावा आप कर सकते हो, जो भी करना है। रही बात एमपी की, तो एमपी को आप डेली 2 घंटे 2.5 घंटे दो, और उसमें आपको जो करना है, या फिर इम्पोर्टेंसी की बात करें, सबसे पहले प्रायोरिटी की बात करें, तो आप सबसे पहले जो एमपी का इतिहास है उसको पढ़ो। एमपी का इतिहास इस हफ्ते आप निपटा सकते हो, और निपटाने की कोशिश करना ही चाहिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स 17 दिसंबर को हुआ तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप सबसे पहले एमपी का इतिहास इस हफ्ते पढ़ो। आपको लग रहा होगा कि टॉपिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन करना पड़ेगा भाई साहब, और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप लोगों का
कंपटीशन उनसे है जो मेंस प्रीलिम्स और इंटरव्यू दे के बैठे हुए हैं, ऐसे वैसे किसी लोगों से नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को ना कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए और ना ही कम हो, क्योंकि इन 60 दिनों में जो जैसा यूटिलाइज करेगा दिनों का वो वैसा ही पाएगा। अगर आप कर्म करोगे तो फल ज़रूर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको लग के मेहनत करना पड़ेगा। किसी एक को गाइड मान के कि हाँ मेरा ये गाइड करने वाला है या है ना, तो उसको मान के आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी एक एक बातों को फॉलो करके मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात लगना पड़ेगा। और आई होप कि आप लोग मेरी वजह से कहीं ना कहीं अच्छा सिलेक्शन पाओ, प्रीलिम्स आराम से क्लियर करो। तो धन्यवाद ज़रूर बोलना, और आके यार लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।